आपको दशाएं समझनी है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि एक होता है सभ्य क्रम, एक होता है अपसभ्य क्रम। सभ्य क्रम में ये सब राशियां हैं। क्या है ये? राशियां हैं। ये सभ्य क्रम की राशियां, सभ्य क्रम का मतलब डायरेक्ट ऑर्डर, और ये इनडायरेक्ट ऑर्डर। सभ्य क्रम का मतलब डायरेक्ट ऑर्डर, दो सीधे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभ्य क्रम इनडायरेक्ट ऑर्डर मतलब 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है? उल्टा। अब कुछ सिद्धांत लिखिए, स्टेप सारे रहे किताब देख लें, ताकि स्टेप्स आपके छूटे लगना है, ऐसा नहीं कहीं से। पहला पॉइंट तो लिखिए कि पहली दशा लग्नस्थ, चलो बोल देते हैं बात देख लें। पहली दशा लग्नस्थ राशि की होगी, पहली दशा लग्नस्थ राशि की होगी, ये तो फाइनल हो गया, ठीक? तो अब इसमें पहले दशा किसकी होगी? 8 वृश्चिक राशि की दशा से ओपनिंग होएगा खेल आपका। अब आया कि वृश्चिक राशि के बाद दूसरी महादशा किसकी होगी? सर ये एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा। हाँ, आप जन्म कुंडली, अब यहाँ पे जन्म कुंडली है, आ गई है, जन्म कुंडली आ गई। सब सभ्य क्रम में होगी जाकर के आपको। सर इसमें कारकास वाली कुंडली लेंगे कि नहीं, जन्मांक कारकांक नहीं, जन्मांक लेना है। अब यहाँ पर जैमिनी ने जन्मांक लिया है, ठीक जब दशा के जन्मांक है ना। पहली दशा लग्नस्थ राशि की होगी। अब आया प्रश्न दूसरी दशा किसकी होगी, है ना? दूसरी दशा धनु राशि की होगी या तुला राशि की होगी, इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसका निर्णय करने के लिए लिखिए दूसरा सिद्धांत। लग्नस्थ राशि के बाद दूसरी राशि की दशा का निर्णय नवम स्थान 9th हाउस में, नवम स्थान में पड़ी राशि से किया जाएगा। अब हमको बताइए नवम स्थान में कौन सी राशि है? नवम स्थान बनाया कर्क राशि है ना मैडम। तो आपको कम से कम नहीं सर वो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि तो ऐसे सर हर कुंडली का अलग-अलग तरीके की। हाँ, और क्या? तो यही तो बता रहे यही तो जैमिनी है, ऐसे नाटक है, राजनीति भी वैसे से घूमता रहता है, मजा आता है। लेकिन है ना, जिसको इसमें आनंद आने लग जाए, संपूर्ण जैमिनी वही मास्टर, मजा आएगा। थोड़ी देर देखते चलेंगे, मजा आएगा। अगला मजा है ना, अगला मजा है, घर जाके मन लगेगा पढ़ने का, उसको पढ़ना है। तो एक अंदर से जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, है ना? इनके तो खूब आ गई है, यदि कुंडली की दुनिया में अगली बार आपको कुंडली कोई खींच लेगा, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो अब कर्क राशि यह बताएगी कि वृश्चिक राशि के बाद किसकी दशा लगेगी। ये कर्क राशि बताएगी, केवल इशारा करेगी। तो कैसे पता चलेगा? कर्क राशि जो लग्नस्थ राशि की 8वीं राशि है, यह किस नेचर की है? नेचर मतलब वो डायरेक्ट ऑर्डर की है या इनडायरेक्ट ऑर्डर की है? तो कर्क राशि किस ऑर्डर की है? इनडायरेक्ट। तो वृश्चिक के पहले कौन सी राशि है? तुला है ना, इसे आ रही है। तो पहली दशा हो गई वृश्चिक राशि की और दूसरी दशा हो गई तुला राशि की। अब आपको दशा क्रम मिल गया। अब आगे सभी दशाएं ऐसे ही चलेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी।
वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, ऐसे। अच्छा ये अब ऐसे चलने लग गया है। अब समझ में आ गया सर। अगर आपके सात- लिए कौन सी होगा? हाँ? आपके लिए कल आगे बोले पहली महादशा किस राशि की हुई? पहली महादशा मतलब कर्क की होगी। ऐसे इसमें तो कर्क की होगी। अरे ऐसे इसमें नहीं, हाँ। जैसे नियम उसके साथ बताइए। हाँ। पहली महादशा कर्क राशि की होगी। जर्मनी। हाँ और क्या, तो पहली महादशा किस राशि की पूछ रहे हैं? हाँ। ग्रह नहीं पूछ रहे हैं, पहली महादशा किस राशि की होगी? हाँ। पहली महादशा लग्न राशि की होती है। दूसरी महादशा किसकी होगी? दूसरी महादशा किसकी होगी? बनाए बनाए फटाफट आप बारह बताओ। बारह बारह उसी महादशा होगी जाके मिथुन की। हाँ। कैसे पता चलेगा? 9 में 12 नंबर पड़ा, 12 नंबर इनडायरेक्ट है इसलिए उल्टा जाएगा। ये राशि बताएगी कि इसके बाद किसकी दशा आएगी, इसकी आएगी या इसकी जाएगी। ये राशि किस ऑर्डर की राशि है? यहाँ आई है। ये अपसव्य क्रम इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशि है। तो दूसरी दशा कर्क के बाद मिथुन की हुई, फिर वृश्चिक की हुई, फिर मेष की, ऐसे चलेगी। ठीक है? सर ये कैसे पता चला चौथे से नंबर ये 9? हमने कहा ना 9th हाउस की राशि बताएगी, ऑर्डर डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट बस सब हर जगह इतना है। यही है ना। अब बताइए ये बोल ठीक वही तो वही है 8 12 अच्छा। मेरी इधर 5 है। एक तरफ से साहब इसको भी करेगा, इसमें कैसा ऑर्डर आएगा? तो 8 नंबर आ मेष जाएगा। राशि, मेष राशि है 9 नंबर लेफ्ट आएगा। का। हाँ 9 नंबर आएगा तो उधर डायरेक्ट डायरेक्ट होगा। 9th में कौन सी राशि गई? 9 9 नंबर क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट। कैसे जाएगी? वृश्चिक। मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क। जी। अब जिसका कैसे होगा समझते में जाइएगा। इसमें क्या होगा? तो कर्क राशि है ना, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे वृश्चिक है तो इसके 9 2 6 10 हाँ। 10 में क्या है? इनडायरेक्ट। तो दूसरा किसकी होगी? मेष की। मेष की। तीसरी मीन की, चौथी कुंभ की। क्लियर? तो सीधा जाना है कि उल्टा ही बस नजर से पता चल जाएगा। हाँ ये अब इसमें बताइए। 11 होगी यहाँ पे हाँ किस ऑर्डर की है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो वृश्चिक, मेष, ठीक है? हाँ आपकी कौन सा लग्न गया? सिंह सिंह। आप बताइए, अब आप निकाल लेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट सिंह के बाद आएगी। सही है कि नहीं? डायरेक्ट। हैं? सिंह क्यों सही है? तुला क्यों सही है? क्या चीज? सही क्यों है? क्या चीज? यही सिंह राशि के बाद जो है कन्या राशि बताएगी, सही क्यों हुई? क्योंकि सर उसमें वो आएगी ना, वो आएगी ना, धनु राशि आएगी। धनु राशि डायरेक्ट। धनु राशि आएगी, 9 में धनु राशि आएगी। जी जी धनु आएगी। नहीं मेष मेष आएगी। मेष आएगी। मेष आएगी भाई। उत्तर सही दिया है आपने। मेष आएगी। लेकिन मेष में डायरेक्ट ऑर्डर किया। सर उत्तर इसलिए दिया ना, 1 5 9 रटे हैं सर हम। 2 6 10 ऐसा 3 मत 7 करिए, 8 ऐसा मत करके यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ की ये राशि बताएगी। कहते हैं कंफ्यूजन होने वाले कोई शॉर्टकट सिस्टम में लगाएंगे तो सब बड़ा जाएगा। ठीक है? अब दशा का क्रम हो गया। ये तो होगा दशा का क्रम। तो एक होता है दशा क्रम, दूसरा होता है दशा अवधि। तो क्रम तो आपको समझा गया कि नहीं? अब अवधि, अवधि मतलब पीरियड, दशा का पीरियड कितना हो। ठीक? दशा का क्रम आपको मिल गया। अब बिल्कुल भी इसको आप फोकस मत करिएगा, इसको भूल जाइए। लग्नस्थ राशि की दशा लगी, वृश्चिक की दशा लगी। क्लियर? वृश्चिक की महादशा में जन्म हो गया। वृश्चिक की दशा कितने साल चली? अवधि है ना? वृश्चिक की दशा कितने साल चलेगी? इसको कैसे निकालें? अगेन वृश्चिक राशि किस नेचर की राशि है? इसको जाना होगा।
ये नेचर डायरेक्ट है। डायरेक्ट 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 है इनडायरेक्ट। वृश्चिक राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है। तो डायरेक्ट से जाते हुए, वृश्चिक से डायरेक्ट जाते हुए इसके लॉर्ड तक जाएंगे, स्वामी तक, मंगल तक जाएंगे। तो कितना आएगा? मंगल कहाँ बैठे हैं? 11वें स्थान पर। तो वृश्चिक राशि से वृश्चिक के स्वामी मंगल तक जितने घर हैं उनको नोट करिए, -1। कितना आया? वृश्चिक राशि दशावर्ष 10। ठीक है? हाँ, क्या बोली? 11 आया -1 कर दिया। हाँ, ये फार्मूला है, -1 का फार्मूला है। हाँ, और काउंट करने के बाद जितने भी नंबर आए वहां से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है? अब दूसरी दशा किसकी थी? सर ये 10 वर्ष आया ना। ये गणित तो दिया मैंने ना। काम करेगा तो तुला दूसरी दशा किसकी थी? तुला तुला। सही है? हाँ तुला की चलो वो कारण है, तब तुला के दूसरी दशा तुला राशि की है। अब इसके कितने वर्ष होंगे? फिर वही फार्मूला। तो 11 तुला राशि किस नेचर की राशि है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट से तुला राशि को काउंट करते हुए कहां तक जाएंगे? शुक्र तक, 12वें स्थान पर। तो 12 यहाँ आप लिख लीजिए। ठीक, -1 और बुला नियमानुसार बचे 11। अब एक चीज फिर याद रखिए, अगर राशि का स्वामी, राशि के स्वामी नीच राशि में, तो एक और माइनस करिए। सामान्य नियम के लिए अतिरिक्त नियम भी है। तो अब यहां पर एक और माइनस हो गया, इसको टेंशन लग गई इसके ऊपर। इस एग्जाम्पल के लिखते भी जाइए। तुला राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं आप, अगर लिखने को चेक कर लीजिएगा। तुला राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है, यहां से डायरेक्ट ऑर्डर से चलते हुए, पहले इसको लिख लीजिएगा। बोले लिख रहे हैं, कैसे करेंगे आप? बोलिए है ना? यहां से शुक्र तक जाने पर हमें संख्या 12 मिलती है। यहां से शुक्र तक जाने पर हमें संख्या 12 मिलती है। सामान्य नियम के अनुसार, सामान्य नियम के अनुसार, सामान्य नियम के अनुसार इसमें से एक कम कर दें तो प्राप्त वर्ष दशावर्ष, तो प्राप्त दशावर्ष 11 होते हैं। तो प्राप्त दशावर्ष 11 होते हैं, किंतु किंतु विशेष नियम के अंतर्गत, किंतु विशेष नियम के अंतर्गत यदि राशि के स्वामी, किंतु विशेष नियम के अंतर्गत यदि राशि के स्वामी बीच राशि में, यदि राशि के स्वामी बीच राशि में है तो उसमें से एक और कम कर देंगे, तो उसमें से एक और कम कर देंगे। अब कितने हो गए? 10। इस प्रकार उदाहरण कुंडली में, इस प्रकार उदाहरण कुंडली में तुला राशि के, इस प्रकार उदाहरण कुंडली में तुला राशि के दशावर्ष, तुला राशि के दशावर्ष 10 प्राप्त होंगे। ठीक,
इसका अपवाद जब आएगा तब देखेंगे, अभी इतना याद रखिए। अब इसके बाद किस दशा लगेगी? कन्या की कन्या। इसके दशा वर्ष कितने बनेंगे? कैसे निकालेंगे? सही इनडायरेक्ट। हाँ, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर से काउंट करते हुए इसके स्वामी तक जाएंगे। यही टेक्निकल पॉइंट है। तो अब कन्या राशि पर उंगली रख लीजिए और इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशि होने के कारण उल्टा चलिए और बुध तक आइए। नंबर कितने आए? 11 माइनस 1 फिर 10। क्या बात है भाई, सब 10 वाले मिलते हैं आपको। ये क्लियर हो गया? आपने जल्दी से कर दिया है। आइए सिंह राशि के दशा वर्ष लगाइए। अब सिंह राशि इनडायरेक्ट ऑर्डर की है, इनडायरेक्ट फॉर्म से जाते हुए यहाँ तक काउंट करेंगे। गजब हो गया है। चमत्कार 10। लेकिन यहाँ पे देखिए नीच राशि में है ना, सूर्य नीच राशि में है, एक और बढ़ गया। तो ये एक और कम हो गया ना। स्पेशल नियम लग जाने के कारण इसके 9 वर्ष हो गए। ठीक। सिंह के बाद अगली दशा किसकी? सिंह के बाद कर्क किस नेचर की राशि है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से चंद्रमा तक, कर्क राशि से इनडायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 5 5 कितने सीधे आपको, क्योंकि नीच राशि में तो है नहीं है। हाँ? तो 5। कर्क के बाद दशा किसकी लगी? मिथुन। मिथुन किस नाम की है? मिथुन किस नाम की दशा है? डायरेक्ट। मिथुन से इसके स्वामी बुध तक 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 1 नीच राशि में है। ठीक है। देखिए मिथुन के बाद वृक। वृक राशि किस नेचर की राशि है? डायरेक्ट। वृक से डायरेक्ट तक शुक्र तक जाए। कितने आए? 5। राशि स्वामी नीच के हैं, कितने बन गए? 4। ठीक है। राशि स्वामी नीच के हैं। नहीं है राशि के तो स्वामी तो 2 घट जाएंगे ना, तो 3 आएगा ना। वो 3 आएगा ना। 5 से 4। हाँ सॉरी 5 से 4 4 से फिर 1 कम होगा 3। बोलाएगा फिर। ठीक है। अब फिर इसके बाद दशा लगी मेष की। मेष किस क्रम की है? डायरेक्ट ना। डायरेक्ट से जाइए मेष से मंगल तक। कितने आए? 6 में से 1 कम कर दिया 5। अब मेष के बाद मीन। मीन की दशा लगी। ठीक। अब इनडायरेक्ट। मीन किस ऑर्डर की राशि है? इनडायरेक्ट। तो मीन से 5 मीन से बृहस्पति तक जाएंगे ना। मीन से बृहस्पति तक 5। 8 में से कम 4। अब आप कर लेंगे। ये हो गया आपका। ठीक। सर इसमें अंतर दशा नहीं होती। हाँ दशा भी होती है, इसमें दशा होती है। अब दशा तो लग गई, अंतर दशा का क्या करें? अब मान लीजिए आपको सिंह राशि, सिंह राशि के दशा वर्ष कितने हैं? ये 9 दशा वर्ष कितने हैं? 9। अब ये अंतर दशा का क्या करें? कैसे आएगी अंतर दशा? दशा उसी के राशि की होगी, अंतर दशा आएगा। पहली फिर प्रश्न आया ना, प्रश्न क्या आया? पहली अंतर दशा किसकी? तो पहली अंतर दशा किसकी? जैसे लग्न की थी वैसे पहले अंतर तो सिंह में, सॉरी सिंह राशि के दशा वर्ष। सिंह में पहले अंतर दशा सिंह की है। उसे और अब डायरेक्ट से जाएंगे कि इनडायरेक्ट? उसके बाद दूसरी किसकी हुई? 9 नंबर सर डायरेक्ट का है। नहीं सॉरी सिंह नंबर 5 है। 5 इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सिंह राशि के 9 स्थान पर जाना पड़ेगा। अच्छा सिंह के नाम में यहाँ बढ़ेगा। हाँ आपको निकालना है दूसरी अंतर दशा किसकी हुई? नहीं दूसरी अंतर दशा की बात आ रही है। पहले की तो हो गई। जैसे लग्न में आपने किया था, लग्नस्थ राशि की दशा पहली दशा होती है, दूसरी दशा किसकी? इसमें सिंह का तो अब सिंह राशि की दशा लगी तो पहली दशा तो सिंह की हो गई, दूसरी किसकी? कर्क की। हाँ ये कैसे पता चला? 9 नंबर वृश्चिक वो डायरेक्ट है तो इस वजह से। हाँ?
सिंह नहीं है, 9 नंबर है। हमारे पास कितने धनु है ना, 9 नंबर देखिए वो सिंह से 9वां स्थान पे धनु है। है। ये सारे भाई ये है डायरेक्ट ऑर्डर। अरे सिंह राशि से कि सिंह 5वें नंबर से? हाँ, 5 में से जाओ। 5वें क्यों जा रहे हैं आपने? अरे हमें सिंह से ही जाएंगे तो कैसे तो आएगी 9 नंबर पे, हाँ? ऐसी आएगी ना। हाँ, वो 5वां स्थान वो कह रहे हैं ना। नहीं सर, डायरेक्ट मतलब उल्टा काम करके जा रहे हो। सीधा आप जो है, 6, 7, एक सेकंड 9 से जाओगे तो 9 नंबर पे आपने आएगी। इस राशि अभी आप दशावर्ष से निकाल रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पहली दशा इसकी लग गई, तो दूसरी दशा किसके लगेगी? लग्न में जब थे तो क्या किए थे? दूसरी दशा के लिए क्या किए थे? 9th हाउस में गए थे ना। तो 9th हाउस जो राशि थी वो किस ऑर्डर की थी उसने बताया था ना, दूसरी दशा तुला की हुई उसने बताया था ना दूसरी राशि। हम आपसे पूछ रहे हैं सिंह राशि में दूसरी दशा किसकी हुई? तो सर सिंह राशि से नहीं लेंगे, सिंह राशि को पहला मान लेंगे, मतलब जैसे हाँ, लग्न तो होते हैं। 9 में नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। नमक। अगेन सिंह राशि में दूसरी दशा किसकी लगेगी ये जानना है। तो ये आपको यहीं पर आप डायरेक्ट करना मत करिए। जैसे आपने लग्न में डिसाइड किया था कि लग्नस्थ राशि की दशा पहली, तो दूसरी दशा किसकी? तो हमने वो राशि कर दी वो भी डायरेक्ट हिसाब से। हाँ? वो तो यहाँ आके किया ना आपने। हाँ, यहाँ देखा था। 9th हाउस में गए तो दूसरी अंतरदशा किस राशि की लगेगी? अभी प्रश्न ये है, दूसरी अंतरदशा किस राशि की लगेगी हम पूछ रहे हैं, ना कि दूसरी अंतरदशा कितने समय तक चलेगी। दूसरी राशि की अंतरदशा पूछ रहे हैं, किसकी रहेगी? सर मेरी जस्ट तो इसका निर्णय होता है इस राशि से 9वें स्थान पे जो राशि पड़ी है उससे। तो यही तो सब कह रहे हैं। तो इसके 9वें स्थान पे कौन सी राशि है? मेष तो ये मेष किस ऑर्डर की राशि है? डायरेक्ट तो फिर अब कन्या की दशा आएगी ना दूसरी। करने किया। अगर आप ऐसे चलते तो सिंह आप सब में कर्म की है, आप कहते कर्म की आएगी, आप कहते कर्म की आएगी। आप निकाल क्या रहे हैं? दशा अवधि और दशा क्रम दोनों का अंतर समझ लीजिए। अवधि निकालते समय वह नेचर आप देखेंगे डायरेक्ट ऑर्डर की, इनडायरेक्ट ऑर्डर वहां से लाट तक जाएंगे। आप निकाल रहे क्रम, दूसरा क्रम किसका होगा? सिंह राशि में दूसरी राशि किसकी होगी? हम सिंह राशि की दशावधि या दूसरी राशि की दशावधि नहीं पूछ रहे हैं अभी। दूसरी राशि की दशावधि तो तब आएगी पिक्चर में जब दूसरी राशि प्रकट होए। आप इसको प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप सीधे सीधे सिंह राशि जो है वो इनडायरेक्ट ऑर्डर की है, इसलिए दूसरी दशा जो है वो कर्क राशि के लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसका भी निर्णय उस तरीके से होगा जैसे आपने पहले किया था। तो सिंह राशि से 9वें स्थान पर जाएंगे, वो राशि बताएगी इसकी दशा में दूसरी अंतरदशा किसकी होगी। भाई इसकी होगी या इसकी होगी, ये वाली राशि बताएगी। पूरा माइंड बॉगलिंग है। लेकिन आप पिक्चर को याद करिए, जब दशा अवधि और दशा क्रम, तो जब दशा क्रम का बात होएगा तो 9th हाउस की राशि बताएगी क्रम क्या होगा। लिखिए, दशा या अंतरदशा का क्रम, जब भी दशा या अंतरदशा का क्रम जानना हो, जब भी दशा अथवा अंतरदशा का क्रम जानना हो, क्रम ऑर्डर, तो उससे नवमस्त यानी 9वें घर की राशि, तो उससे नवमस्त राशि के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सिंह राशि के बाद दूसरी राशि दशा किस राशि की होगी? दूसरी अंतरदशा, प्रश्न है हमारा, दूसरी अंतरदशा किस राशि की होगी? यहां आपसे क्या पूछ रहे हैं? पीरियड पूछ रहे हैं कि वो ऑर्डर पूछ रहे हैं। जब भी ऑर्डर की बात आएगी, दूसरी अंतरदशा किसकी, दूसरी महादशा किसकी, तो इसका निर्णय होगा
विचारणीय राशि के नवमस्थ राशि से, ये हमेशा ध्यान रखिए। विचारणीय राशि आपकी सिंह है, इसके फिर नवम स्थान में जाना पड़ेगा, वह राशि मेष है। मेष है आपके डायरेक्ट ऑर्डर की, तो मेष राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि होने के कारण सिंह के बाद डायरेक्ट ऑर्डर से कन्या राशि मिलती है। पहली अंतरदशा सिंह राशि में कन्या राशि की होगी। सिंह राशि में पहली अंतरदशा कन्या राशि की होगी। सिंह राशि में पहली अंतरदशा कन्या राशि की होगी। फिर यहां तक अब हमको बताइए, कन्या राशि की अंतर, सिंह राशि में कन्या राशि की अंतरदशा के कितने वर्ष होंगे? तो कन्या से देख लेंगे सर वहाँ के बुद्ध कहाँ बैठा हुआ है। तो बुद्ध बैठा हुआ है 11वें, तो 11 माइनस 1 10 वर्ष, वो 10 माफी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंह राशि के दशा वर्ष 9 है, सभी राशियों को दशाएं देनी है। तो डिवाइड कर इसको देंगे। 9 मंथ हो जाएगी। ऑर्डर मिल गया आपको, कन्या के बाद सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, फिर वृश्चिक, सब 9 महीने 9 महीने होंगे ना। राशि में सारी राशियां हाँ, दशाएं चलाएंगे सारी राशि में। सही बात। ग्रहों की दशाओं में चलाएंगे ना दशाएं सारे ग्रहों की। सही बात है, इनकी अलग अलग ऑर्बिट रेट तो है नहीं, राशियां हैं तो इस तरह से कोई डिबेट। अब ऊपर डिवाइड करके 12 राशि अंदर साथ चलेंगे, 12 है इसके महीने हो गए उतने ही। अब यहीं पे आप इसको रोक दीजिए बस ठीक है, बहुत है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपका अपना टास्क होएगा इसी एग्जाम्पल के लिए